Good morning, beta. Whatever things we have seen in this lesson, on the basis of those things, today we will solve three numericals. Okay. First, write down all three numericals on your notebook. Then we will start the solving the numericals. First one is calculate the value of acceleration. क्वेश्चन पहले बुक में लिख लो बेटा, जिससे मैं इसको रब करूँ तो क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज यू नो दैट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये अर्थ की ग्रेविटी है बेटा. बट व्हाट अबाउट मून, वी हैव टू फाइंड आउट. इफ द मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून इज गिवन, then calculate the value of g on the moon. जैसे हमने g अर्थ पे निकाला था, सिमिलर मैनर में हम मून पे निकालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. एक क्रिकेट का बॉल है, उसको 20 मीटर से आपको ड्रॉप करना है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. किस स्पीड से नीचे आएगी बॉल, दैट स्पीड यू हैव टू फाइंड. एज वेल एज कितना टाइम लगेगा बेटा, यू हैव टू फाइंड टाइम टेकन टू रीच एट द थ्रू दिस हाइट. कितना टाइम उसको लगा उस हाइट से नीचे तक फॉल करने में. इस हाइट से हम बॉल को रिलीज करेंगे सपोज, तो उसको कुछ टाइम लगेगा. दैट टाइम वी हैव टू फाइंड एज वेल एज वेलोसिटी बाय विच इट फॉल ऑन द ग्राउंड. ओके बेटा. नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल विल सी अ बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. मतलब इस स्पीड से बॉल को हमें ऊपर फेंकना है बेटा, याद रखना. सेकेंड क्वेश्चन में आप ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं और थर्ड में नीचे से ऊपर की तरफ. दोनों अपोजिट है. इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें कैसे सॉल्व करना है प्लीज ध्यान रखना. अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट्स बिगिन टू फॉल. अब आप बॉल को ऊपर फेंकोगे बेटा तो थोड़ी ऊपर जाने के बाद वो नीचे आने लगेगा, बट नीचे आने से पहले वो मैक्सिमम हाइट कितना दूर तक जा रहा है, दैट हाइट वी हैव टू फाइंड. अंडरस्टूड बेटा. सो आई एम गोइंग टू रब दीज क्वेश्चंस, देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. वीडियो आप स्टॉप करके इसको लिख लेना प्लीज. Okay beta, so we will use here universal law of gravitation formula where force is equal to g mm by r square. F is equal to, we can write mg equal to g gravitational constant. m is mass of moon and that is mass of object. ऑब्जेक्ट के मास को कैंसिल कर दो तो क्या हो गया बेटा, g is equal to g here r square. then what, then आपका हो जाएगा g is equal to g mm by r square. now put the values. g is equal to कैपिटल जी का वैल्यू आपको याद रख लेना है बेटा, 6.7 इंटू 10 to the power minus 11 multiply by m. mass of earth moon is 7.4 multiply by 10 raised to 22 whole divided by r square. r is 1.74 multiply by 10 raised to 6 square. understood beta. just solve this numerical, you will get the answer. g is equal to, अब इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो बेटा, 6.7 मल्टीप्लाई बाई 7.4 10 रेस टू माइनस 11 एंड 10 रेस टू 22. बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो 22 माइनस 11 हो जाएगा बेटा. सो देन 10 रेस टू 11 होल डिवाइड बाई whole divide by 1.74 twice into 10 to the power
6 2 जा 12. So when you will solve this numerical, ये वैल्यू को आप जब कैलकुलेट करोगे बेटा, then you will get 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Means gravity, acceleration due to gravity on the surface of moon, or you can say that small g will be 1.63. Understood बेटा? Now we will see next numerical. ये आप कैलकुलेशन कर लेना. Second numerical is a cricket ball is dropped from a height of 20 meter बेटा. So 20 meter height से बॉल ड्रॉप हो रहा है बेटा, then h is equal to 20 मीटर. अब क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल. ओके, कुछ चीजें बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले लेसन में भी. जब हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे, ऊपर, तो क्या होगा? v0. और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो u0. तो यहाँ पे बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, देन u इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड v. आपको स्पीड निकालना है, v निकालना है बेटा. एंड अगर क्वेश्चन में अब यहाँ पे आपको g यूज करना है, क्वेश्चन में मेंशन है g क्या लेना है, मैंने लिखा नहीं था, बट g आपको इस क्वेश्चन में आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. जैसे हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं समटाइम 3.14 एंड 22/7, सिमिलरली g इज इक्वल टू 9.8 और 10 दोनों हम यूज करते हैं बेटा. ओके, सो g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u इज 0, h इज 20 मीटर, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड v. सो विच फॉर्मूला वी विल यूज? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. s की जगह पे हम क्या ले लेंगे? h. आपको h फाइंड करना है. ओके, एंड a की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? g. एक्सीलरेशन यहाँ पे ग्रेविटेशन हो जाएगा और s आपका h हो जाएगा. नाउ कैलकुलेट. v इज, यू हैव टू फाइंड v स्क्वायर माइनस u इज 0, सो कैंसल. 2 मल्टीप्लाई बाई 10, h इज 20. कितना हो जाएगा बेटा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 400. So v is equal to 20 मीटर पर सेकेंड. सो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बेटा बॉल ग्राउंड पे पहुंचेगा. नाउ अब आपका v निकल गया, सो वी हैव टू फाइंड टाइम. सो राइट हियर v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दैट टाइम. सो फॉर कैलकुलेटिंग टाइम, which formula we can use beta? We can use first formula, which is v is equal to u plus at. Here we will use gt. हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे पास v, u और g तीनों अवेलेबल है और हमें टाइम निकालना है. हम सेकेंड भी यूज कर सकते थे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट ये आपके लिए इजी होगा. 20 इज इक्वल टू u इज 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई t. सो क्या हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई टी, देन t इज इक्वल टू 10 इधर आके डिवाइड बेटा, 20 बाई 10 इज इक्वल टू 2 सेकेंड. सो इट इज अ वेरी इजी न्यूमेरिकल. ऐसे न्यूमेरिकल जो भी वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक में दिया है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल न्यूमेरिकल्स. ओके, लेट्स सी द थर्ड वन. इन थर्ड क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड. अब यहां पे मैंने आपको बोला जब ऊपर की तरफ फेंक रहे तो v आपका 0 रहेगा. ये चीजें अगर आपने याद रख लिया तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी, स्पेशली इन दिस लेसन, बिकॉज दिस लेसन इज बेस्ड ऑन ग्रेविटी. तो हम ऑलवेज ऊपर फेंकेंगे, नीचे ड्रॉप होगा, ऐसे ही होगा ऑब्जेक्ट. एंड थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ 15, मीन्स किस स्पीड से फेंक रहे हैं? 15 मीटर पर सेकेंड. ये दो चीजें दिया है बेटा.
एंड जी आपको यहाँ पे यूज करना है 9.8। जनरली जी आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है बेटा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप लोगे वहां पे 9.8। ओके, अब क्या आपको कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है आपको हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। कितने हाइट तक जाएगा बेटा, आपको हाइट निकालना है। अब ये फॉर्मूले को ध्यान से देखो, आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यहाँ पे सभी वैल्यूज को ध्यान से देखो। कैन वी यूज थर्ड फॉर्मूला विच इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या 2ga। वी हैव u, वी हैव g एंड वी कैन फाइंड h। सो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2g। जस्ट कैलकुलेट, v is 0 so over minus u is 15 so 15 square whole divide by 2 into 9.8। इसको कैलकुलेट करो बेटा, 15 square is 225 minus 225 whole divide by 1.96 so h is equal to minus 225 divided by 1.96। ओके, अब जस्ट इसको डिवाइड करो बेटा। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू टेक हियर, बॉल इज थ्रोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक चीज ध्यान रखना बेटा, हम अपवर्ड में फेंक रहे हैं बॉल को और ग्रेविटी अर्थ की किधर लगती है, नीचे की तरफ। तो जब भी हम ऊपर फेंकेंगे तो आपको जी निगेटिव लेना है, और जब नीचे की तरफ बॉल आएगा तो जी आपको पॉजिटिव लेना है। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन, ये जो आपका g है यहाँ पे इसको माइनस 9.8 ले लो, और यहाँ पे भी एक सेकेंड, यहाँ पे भी आपका 2 इंटू माइनस 9.8। सो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस और माइनस कैंसल। सो 225 होल डिवाइड बाई 1.96। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.4। मीन्स बॉल नीचे आने से पहले जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो होगा 11.4 मीटर। ओके, सो यहाँ तक का जो भी न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स दिया है और वर्कबुक रिलेटेड है उसको आप ट्राई करो, सॉल्व करो। अगर एनी डाउट है प्लीज इन्फॉर्म मी। इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, दैट इज मास एंड वेट।